राधे राधे, हरे कृष्णा। इस आषाढ़ मास की श्रृंखला का आज दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो चलिए भगवान श्री हरि के पावन नाम का स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में निमिषरण में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र होकर धर्म और पुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। उसी समय महर्षि वेद व्यास के परम विद्वान शिष्य रोमहर्षण के पुत्र सूत जी महाराज उग्रश्राव वहाँ पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत सत्कार किया और उनसे दिव्य कथाएं सुनने का अनुरोध करने लगे। सूत जी ने उन्हें स्कंद पुराण का पावन उपदेश सुनाया। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, देवताओं और राजवंशों का इतिहास, महान ऋषियों के चरित्र, मानवंतरों का वर्णन तथा अनेक पवित्र तीर्थों की महिमा को विस्तार पूर्वक सुनाया। इन अद्भुत कथाओं को सुनने के बाद ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आप समस्त पुराणों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें पृथ्वी के उन महान पर्वतों और तीर्थों की महिमा सुनाइए जिनका स्मरण और दर्शन मनुष्य को पापों से मुक्ति दिला देता है। तब सूत जी आगे बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यही प्रश्न मैंने एक बार आपने गुरु महर्षि वेद व्यास से पूछा था। तब उन्होंने मुझे एक अत्यंत दिव्य कथा सुनाई थी। आज वही कथा मैं आप सभी को सुनाऊंगा। व्यास जी कहने लगे, व्यास जी ने कहा, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन देवर्षि नारद अनेक दिव्य रत्नों से सुशोभित सुमेर पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी का अत्यंत तेजस्वी और दिव्य महल देखा। महल के उत्तर दिशा में एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी ऊंचाई और विस्तार कल्पना से भी परे था। उसके समीप रत्नों से निर्मित एक अद्भुत सभा मंडप था। विदुर मूर्ति, मंडिकाएं और अनेक दिव्य रत्नों से सजा वह मंडप स्वर्ग की शोभा को और भी बढ़ा रहा था। उसके विशाल द्वार हीरों से जड़े हुए थे और ऊंचे ऊंचे स्वर्णमयी तोरण उसकी भव्यता को और सुंदरता दे रही थी। जब नारद जी उस मंडप के भीतर पहुँचे तो उन्होंने मध्य में एक दिव्य सिंहासन देखा। उस सिंहासन पर शस्त्र दल श्वेत कमल विराजमान था, जिसकी आभा हजारों चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी थी। उस कमल पर स्वयं श्री वराह भगवान विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजोमय था। उनकी भुजाओं में शंख चक्र, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा शोभा दे रही थी। पीताम्बर धारण किए हुए भगवान के वक्षस्थल पर कौटिम मणि जगमगा रही थी। उनके विशाल नेत्र कमल के समान सुंदर थे और उनके मुखमंडल से करुणा तथा दिव्य तेज प्रकट हो रहा। ब्रह्मा जी, महर्षि वरिष्ठ, अति भृंग, मंडिकाय तथा अनेक सिद्ध ऋषि भगवान की सेवा में उपस्थित थे। देवराज इंद्र और अन्य देवता भी उनकी स्तुति कर रहे थे। देवर्षि नारद ने श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और वैदिक मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय दिव्य घंटियां बज उठी। पृथ्वी देवी आपने दो सखियों इला और पिंगला के साथ वहां पधारी। उन्होंने भगवान के चरणों में सुगंधित पुष्प अर्पित किए और विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान वराह ने स्नेह पूर्वक पूछा, हे पृथ्वी देवी, मैंने तुम्हें पाताल से निकालकर शेषनाग के दिव्य फणों पर स्थापित किया है। तुम्हारे धारण के लिए महान पर्वतों की रचना भी की है। फिर आज तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आई हो? पृथ्वी देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से ही मैं स्थिर हूँ। आपने जिन पुण्यमयी पर्वतों को मेरा आधार बनाया है, उनकी महिमा और महत्व जानने की मेरी इच्छा है। कृपा करके उन दिव्य पर्वतों का परिचय प्रदान करें। भगवान वराह प्रसन्न होकर बोले, हे वसुंधरे, सुमेर, हिमालय, विंध्याचल, मंदराचल, गंध मदन, चित्रकूट, सालग्राम, महेंद्र, मलाय, सहा, सिंहाचल, रेवता और अंजना सहित अनेक दिव्य पर्वत तुम्हारे आधार हैं। देवता, ऋषि और सिद्धिजन इन पर्वतों पर निवास करते हैं और इन्हें अत्यंत पवित्र मानते। फिर भगवान ने विशेष रूप से वेंकटाचल पर्वत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, दक्षिण दिशा में स्थित श्री वेंकटाचल मेरा अत्यंत प्रिय धाम है।
यह पर्वत स्वर्ण के समान तेजस्वी है और उसके शिखर दिव्य रत्नों से सुशोभित हैं। यहाँ देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और अप्सराएं निवास करती हैं। इस पर्वत के सरोवर, नदियाँ और तीर्थ मनुष्यों के पापों का नाश कर उन्हें भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान वराह ने कहा, अब मैं तुम्हें उस दिव्य तीर्थों की महिमा सुनाऊंगा जो समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ माने गए हैं। विशेष रूप से चक्र तीर्थ और अन्य पवित्र स्थलों का महत्व सुनो। इतना कहकर भगवान ने उन दिव्य तीर्थों का वर्णन किया। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान वराह ने चक्र तीर्थ और वेंकटाचल के पवित्र तीर्थों की क्या अद्भुत महिमा बताई और उनके दर्शन मात्र से मनुष्य को कौन कौन से पुण्य फल प्राप्त